इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स और किस ईयर में उन्होंने बनाई थी और उनका ईयर और उनकी कंट्री। सो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहला है प्रिंटिंग प्रेस, जिसे जॉन्स गिटेनबर्ग ने बनाया था। और कहाँ बनाया था? जर्मनी में। कंट्री का क्या है? जर्मनी। ईयर क्या है? 1455। तो अब मैं आपको इसको साथ साथ एसोसिएशन भी बता देती हूँ, जिसमें मैं आपको याद करना बताऊंगी। फर्स्ट है तो 1T। मैंने एक काउंटिंग की वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग बताई हुई है। तो 1 इज फॉर टी, 1T। तो आप कैसे करोगे? आप है ना, मतलब आप प्रेस कर रहे थे अपने कपड़ों के और आप चाय भी पी रहे थे साथ साथ। क्या हुआ? आपके हाथ से चाय गिर गई और वो किस पे गिर गई? आपके कपड़ों पे गिर गई। और उसके बाद में जब आपके कपड़ों पे गिरी, उसके साथ साथ आपके किस पे गिर गई? घुटनों पे भी गिर गई, जिससे आपके घुटने जल गए। तो मेनी पीपल्स, आपकी फैमिली मानो जॉइंट फैमिली है, तो बहुत से लोग आए आपको हेल्प करने के लिए। क्या है? आपको हेल्प करने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ तक क्या होगा? जॉन्स गिटेनबर्ग, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जॉन्स गिटेनबर्ग, देन उसके बाद हो जाएगा जर्मनी। अब 1455, 14 इज फॉर टायर और 55 इज फॉर लिली। अब क्या होगा? और फिर क्या किया? आपको हॉस्पिटल में लेके जाने लगी। जैसे कार चलाई, कार के टायर ही नहीं मुड़ पाए। जैसे कहते हैं ना, हवा निकल गई, तो टायर में से हवा निकल गई और फिर वो नहीं जा पाए। देन उसके पास में एक लिली का पेड़ था, जिसके ऊपर से बहुत सारी लिलीज गिरती रहती हैं। जो लिली का फ्लावर होता है वो गिरता रहता है। फिर तभी क्या हुआ? जैसे जैसे वो उस टायर पे गिरी तो टायर ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। फिर आप क्या करके ले गए? उसे हॉस्पिटल लेके गए। अब आप इसको कैसे करोगे? आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो जिससे आपको हंसी आए। फर्स्ट टी, आपने टी ली, आप प्रेस कर रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस, कपड़ों पे गिर गई और फिर आपके घुटने पे भी गिर गई। जॉन्स गिटेनबर्ग, मैनी पीपल्स केम, मतलब बहुत से लोग आए आपको बचाने के लिए। तो मैनी से जर्मनी। और विच ईयर? 1455। 14 इज फॉर टायर और 55 इज फॉर लिली। देन हमारे पास सेकंड आता है माइक्रोस्कोप, जैक्रियस जेंसी। इनका क्या है? जैक्रियस जेंसी। कौन सी कंट्री? नीदरलैंड्स। और कौन सा ईयर? 1590। अब सिंपल सा, आप इसको कैसे याद करोगे? सेकंड इज फॉर नी। नी मीन्स आपकी घुटना, जिसे आप घुटना भी बोलते हो, नी। अब क्या हुआ? आपने एक स्कोप बनाया। आपने क्या बनाया? एक स्कोप बनाया, जिससे आपने क्या देखा? अपनी नी को देखा। क्या देखा? नी को देखा। और आपको दिखा कि आपकी नी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। मतलब जो आपने पिछले में एसोसिएशन की थी, आप उससे भी जोड़ सकते हो। जैसे पिछले में आपकी चाय गिर गई थी ना, फिर लेट से हॉस्पिटल गए, तो उससे क्या हुआ? अब आपकी नी के अंदर जान नहीं थी कि वो अच्छे से हिल पाए और मुड़ पाए। तो क्या हो जाएगा? जैक्रियस जेंसी। और नीदरलैंड, मतलब ना ही आप किसी सूखी मतलब प्लेन जमीन पे चल पा रहे हो, तो नीदरलैंड्स हो गया। 1590, 15 नंबर पर क्या होता है? डॉल। और 90 फॉर प, व और ज, स। आप इसको पेज से भी कर सकते हैं, पेज से भी कर सकते हैं और भी बहुत से वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। तो आपने बना लिया वेस। आपने क्या बना लिया? वेस। जो वास होता है ना, आपने देखा होगा वास, आप उससे बना सकते हैं। तो क्या बना? प्लेन लैंड पे चल सकते हो। डॉल। और बस आपके साथ एक डॉल है, मतलब एक डॉल है, आपकी फेवरेट डॉल है, और उसको आप क्या रखते हो? अपने पास रखते हो। पास रखते हो। और आप उसको किस चीज के अंदर रखते हो? वेस के अंदर। और उस वेस के सहारे से आप एक एक चीज के ऊपर रख के अपनी नी को मोड़ पाते हो। तो कैसे होएगा? सेकंड होता है माइक्रोस्कोप, जैक्रियस जेंसी। और इसकी कंट्री नीदरलैंड्स। कौन सी ईयर में बनाया था? 1590। हमारे पास थर्ड आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर को किसने इन्वेंट किया था? गैलीलियो गैलीली। और उन्होंने किस कंट्री में? इटली बोलते हैं जिसे हम। और ईयर कौन सा था? 1592। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? 3 इज फॉर थर्मामीटर, 3 इज फॉर थर्मामीटर। अब आपने अपनी माँ, 3 इज फॉर माँ, मैं आपको बता रही हूँ, 3 इज फॉर माँ। अब आपने अपनी माँ को कहा कि माँ, मुझे बुखार हो गया है, मेरा थर्मामीटर से एक बार बुखार नाप लो। क्या कर लो? थर्मामीटर से
फुहार नाप लो। तो आपकी मम्मी बोलती है पूरे दिन बालकनी के अंदर घूमते रहते हो। बालकनी नॉर्मल टेम्परेचर में होगी, ठंड का मौसम है, आप ये मान सकते हो। तो बालकनी किस टेम्परेचर में होगी? ठंडे टेम्परेचर में। और आपकी मम्मी कहती है पूरे दिन नंगे पाँव तो बालकनी में घूमते रहते हो, मतलब गैलरी में घूमते रहते हो, तो जुकाम तो होना ही था। और आपको क्या पसंद है? इडली। आपने नाम तो सुना होगा इडली, इडली नहीं इडली, जिसे आप खा सकते हैं, इडली। अब आपको क्या पसंद है? इडली। पर अब मम्मी आपको क्या दे रही है? ग्रीन वेजिटेबल्स। क्या दे रही है? ग्रीन वेजिटेबल्स। और कब किया था? 1592। 15 इज फॉर डॉल एंड 92 प और न, पेन भी कर सकते हो। तो क्या हो गया? पेन। अब आप इसको कैसे करोगे? तो आप आपकी मम्मी कहती है पूरे दिन तो घूमते रहते हो, और अब आपकी क्या बंद होगी? इडली बंद हो गई, और अब आपको क्या मिलती है? ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती हैं। पर जो आपकी साइड में डॉल है, आपके साइड में एक डॉल है, उसे आप खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। तो उसके अंदर जनरली आप अपने पेन्स रखते हो। क्या रखते हो? पेन्स। अब आपको हरी सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता, तो आपने क्या किया? उन पेन्स को निकाल के उसके अंदर हरी सब्जी डाल दी और उसको बंद करके रख दिया, और किसी को पता भी नहीं चला। तो फोर्थ, यह आपकी हो गई थर्ड एसोसिएशन। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ इज अ बैरोमीटर। फोर्थ इज अ बैरोमीटर। बैरोमीटर का इवेस्टलेसियस टोरिसेली, इवेस्टलेसियस टोरिसेली कहाँ? इटली में। और किस ईयर में? 1644। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? सिंपल। फोर्थ पे हमारा आता है बैरोमीटर। क्या आता है हमारे पास? बैरोमीटर। फोर्थ इज फॉर रे। रे मतलब रोशनी, आप इसको मान सकते हो रोशनी। आपके पास टॉर्च है और आप अपने दोस्त को परेशान कर रहे हो बार बार रोशनी, उसकी आंखों में रोशनी डाल डाल के। तो आपका दोस्त कहते हो तुम्हें हमसे क्या बैर है, तुम्हें मुझसे क्या बैर है, तो बैर से बैरोमीटर हो जाएगा। तुम्हें मुझसे क्या बैर है? इवेस्टिलिस्टा एंड टोरिसेली। तो आप इसको तोरी से कर लो, इवेस्टिलिस्टा टोरिसेली। आपको तोरी याद आ जाएगा, तो आपको इवेस्टिलिस्टा सेली भी याद आ जाएगा आराम से। तो आप तोरी ले लो। तुम्हें मुझसे क्या बैर है? फिर आप घर गए तो आपने अपनी मम्मी को बोले क्या है आज, कभी तोरी की सब्जी मिल रही है तो कभी मेरी आंख में रोशनी पड़ रही है। तो आप अपनी मम्मी को ऐसे बोलते हो। अब तो आपको इसमें भी आपको क्या पसंद है? इडली पसंद है। आपने बोला मेरे को तो इडली खानी है, मैं तो इडली खाऊंगा। तो आपकी मम्मी कहती है रेयरली कभी ऐसा होता है, मतलब रेयरली। 1644 है ना हमारे पास, 16 डिश और 44 रेयर। तो रेयरली कभी ऐसा होता है कि मैं कभी डिश में ग्रीन वेजिटेबल्स बनाऊं, वरना मैं हमेशा इडली बनाती हूँ। तो आज ग्रीन वेजिटेबल्स ही खानी पड़ेगी। तोरी क्या है? ग्रीन वेजिटेबल है, आप इसको एज्यूम कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी कैसी सिचुएशन? सब फोर्थ बैरोमीटर इवेस्टिलिस टोरिसेली इटली में 1644। फिफ्थ पे आता है हमारे पास कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल। क्या आता है हमारे पास? कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या किया था? कब किया था? फ्रांस में। कब किया था? फ्रांस में। और ईयर कौन सा था? ईयर था हमारे पास 1647। ईयर क्या था हमारे पास? 1647। अब आप इसको कैसे याद कैसे याद करोगे? फिफ्थ कैलकुलेटर। अब आपने कैलकुलेटर लिया। फिफ्थ क्या होता है? लॉ। आज से आप मान लो, आज से सरकार ने लॉ बना दिया कि आज के बाद से कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। क्या यूज नहीं करेगा? कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। तो आप बोलते हो आज तो मेरे को अपना ब्लेजर खरीदना था। क्या खरीदना था? ब्लेजर खरीदना था। पर उस मेरे को 2 ब्लेजर खरीदने थे। कितने ब्लेजर खरीदने थे? 2 ब्लेजर खरीदने थे। और 2 ब्लेजर का जो रेट है वो कैसे फाइंड करेंगे? वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने का हो जाएगा टोटल? तो ये तो हो गई हमारे पास दिक्कत। तो आप बोला कि अपने आप को कूल डाउन करने के लिए आपने क्या मंगवाया? फ्रेंच फ्राइज। क्या मंगवाया आपने? फ्रेंच फ्राइज। तो इससे आ जाएगा आपके पास फ्रांस। 1647 47 इज फॉर रॉक, 16 इज फॉर डिश। और डिश में क्या मिला? मतलब जो आपके लिए बना के लाए थे फ्रेंच फ्राइज, उस डिश में क्या मिले? पत्थर देखे होंगे ना, जैसे रॉक देखा, रॉक के आसपास पत्थर पड़े होते, वैसे पत्थर डले हुए थे। आपने खा के बोला नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये तुमने मेरे को क्या लाके दे दिया। देन हमारे पास 6 आता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी कब? आइजैक न्यूटन ने। कब? इंग्लैंड में। और किसमें? 1687
ए शू। आपने सुना होगा कि जो न्यूटन थे उनके सिर पर एप्पल गिरा था, बट अब मान लो कि आप चढ़े हुए थे पेड़ पे, नीचे थे न्यूटन, आपको पता ही नहीं था कि नीचे न्यूटन है, आपने ऊपर से जूता फेंक के मारा। क्या फेंक के मारा? जूता फेंक के मारा। 6 is for शू एंड क्या होगा? लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब जूता फेंक के मारा। आइजैक न्यूटन ने क्या किया? जूते पे लॉ बना दिया। क्या कर दिया? जूते पे लॉ बना दिया। एप्पल के बजाय जूते पे लॉ बना दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटी, आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड लैंड। और क्या था वो? कैसा मतलब ना तो वो लैंड पे जाके गिरा, वो भी उनके सर पे जाके गिरा था। कहाँ जाके गिरा था? सर पे जाके गिरा था। ना तो वो लैंड पे गिरा और ना वो पेड़ में अटका, वो सीधा न्यूटन के सर पे जाके गिरा। अब 1687 8 is for verb और 7 is for ग फेक। आप इसको फेक बना सकते हैं और भी शब्द आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। तो आपने क्या किया? अब जब वो सर पे गिरा ना तो लैंड पे नहीं गिरा, आपको लगा कि फेक है, मतलब न्यूटन कैसे लॉ बनाएगा? न्यूटन ने तो सिर्फ लॉ एप्पल पे लॉ बनाया था, शू पे कैसे लॉ बना सकता है? तो आपने क्या बोला? आपने सोचा कि ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इससे हो जाएगा 1687। 16 आपको वैसे भी याद आ जाएगा। 7th is a steam engine, जिसे किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने बनाया था। जेम्स वॉट कहाँ? फ्रांस में। एंड इन विच ईयर, कौन से ईयर में बनाया था? 1765। कब बनाया था? 1765। अब आप इसको कैसे याद करोगे? देखो 7 था हमारे पास स्टीम इंजन। क्या है हमारे पास? स्टीम इंजन। अब आप इसको सिंपल से याद कर सकते हो। स्टीम इंजन को आप कैसे याद करोगे? सबसे पहले आपने क्या किया? आप इंजन में बैठे हुए थे। क्या बैठे हुए थे? इंजन में बैठे हुए थे और आपने जेम्स खा ली। क्या कर लिया आपने? जेम्स खा ली। तो इसका कंट्री कौन सी है? स्कॉटलैंड। सॉरी फ्रेंड्स, वो मैंने गलत बोल दिया था। फ्रेंच नहीं, वो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड। तो अब क्या है? बिल्कुल सिंपल लैंड है। आप स्कॉट और इंग्लैंड का तो आप समझ पाओगे आराम से। स्कॉटलैंड। तो क्या हुआ? अब स्टीम इंजन आपने जेम्स खाई तो आपको बोला कि अब आप इस लैंड पे नहीं रह सकते। अब आप इस लैंड पे नहीं रह सकते। अब आपको जेल ले जाया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा? जेल ले जाया जाएगा और जेल में डॉगी के पास छोड़ा जाएगा। किसके पास छोड़ा जाएगा? डॉगी के पास। तो 1765 इनका ईयर हो जाएगा। स्कॉटलैंड इनकी कंट्री हो जाएगी। एंड जेम्स वॉट इन्वेंटर है और स्टीम इंजन इन्वेंशन है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराशूट। क्या आता है अब हमारे पास नेक्स्ट? पैराशूट। सस्टेनेशियन लेमनंड। अब इनकी क्या है? सस्टेनियन लेमनंड। अब इनका क्या है? फ्रेंच में। क्या है? फ्रेंच में। 1783 इनका ईयर है। 1783 क्या है इनका? ईयर है। अब आप इसको सिंपल कैसे याद करोगे? सबसे पहले पैराशूट। 8 क्या है हमारे पास? पैराशूट। आपने क्या किया? 8 is for फी, मतलब पैसे। आप स्कूल की फी मान लो या पैसे मान लो उसको। पैसे। आपने पैराशूट बनाने के लिए पैसे दिए। आपने पैराशूट बनवाने के लिए क्या दिए? पैसे दिए। और उस पैराशूट को लेमन की शेप में बनाना था, मतलब उस पैराशूट के ऊपर लेमन ही लेमन बने होने, मतलब उसका डिजाइन लेमन का होना चाहिए। तो सस्टेन लेमनेड। और क्या हो गया? इनका पैराशूट क्या हो गया? वो इन्वेंशन हो गया। ये मतलब कंट्री क्या है इनकी? फ्रांस। क्या है? फ्रांस। और लेमन और आपने क्या किया? आपने ये भी बोला कि उस पैराशूट के अंदर लेमन भी रखे होने चाहिए। उस पैराशूट के अंदर लेमन भी रखे होने चाहिए और लेमन भी रखे होने चाहिए ताकि आप अगर फ्रेंच फ्राइज खाओ तो आप उस लेमन को उसके अंदर निचोड़ सको। देन 1783 is for फॉर्म। अब वो वाला फॉर्म भी मान सकते हैं जैसे जो आइसक्रीम, आप कभी आइसक्रीम में जाते होगे, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जगह जाते होगे तो वहाँ पे एक बटन होता है जिससे वो उसकी आइसक्रीम की शेप में वो ऊपर की क्रीम बनती है। तो क्या होगा? इससे आपको उसका फॉर्म मान लोगे। और अगर आपका मन किया, अगर आपने बोला लेमन के साथ साथ मैं फॉर्म
भी रखवाऊंगा, वो आइसक्रीम वाला, कि अगर मान लो मेरा मन किया फ्रेंच फ्राइज के साथ कुछ खाने को तो मैं उसको उसके अंदर डिप करके आराम से खा पाऊंगा। 9th इज बाइफिकल स्पेक्टिकल्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूएसए में एंड 1784, कब? बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए 1784। अब आप इसको सिंपल कैसे याद करोगे? 9th इज बाइफिकल स्पेक्टिकल्स। क्या है? बाइफिकल स्पेक्टिकल्स। अब आपने क्या बोला? 9th इज फॉर बी। बी। अब आपने अपने मान लो आप इसको स्पेक्स, ये आपके क्या होते हैं? स्पेक्स। इसको बाइफिकल स्पेक्टिकल्स मान लो, क्योंकि स्पेक्स को हम स्पेक्टिकल्स भी बोलते हैं, गॉगल्स भी बोलते हैं। तो अब आपने क्या किया? स्पेक्टिकल्स, बाइफिकल स्पेक्टिकल्स है। तो 9th इज फॉर बी। बहुत सारी बीज आई, मतलब आपके घर में बीज ही बीज है, बीज मतलब बी जो हनी बनाती है वो वाली बीज। क्या हुआ? वो बीज पता नहीं उसको क्या लगा कि वो आपके स्पेक्स के ऊपर लग गई, पूरी पूरी बीज आपके स्पेक्स के ऊपर लग गई। आपने क्या किया? दोनों तरफ से अपने यहाँ पे हाथ हमारे, सारी बीज मर गई। सारी बीज क्या हो गई? मर गई। तो ऐसे क्या हो जाएगा आपका 9th वर्ड बाइफिकल स्पेक्टिकल्स। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब आपने बोला, तब आप फ्रैंकली बोले कि ये क्या हो गया, मेरा चश्मा तो लाल लाल हो गया। अब आपने उनको मारा होगा तो खून भी तो निकलेगा, तो मेरा चश्मा क्या हो गया? लाल लाल। आप बिल्कुल फ्रैंक हो गए। देन यूएसए, यूएसए यूनाइटेड, आप इसको अमेरिका बोल दीजिए। फिर क्या हुआ? आप बोले कि यहाँ इंडिया से बढ़िया तो अमेरिका ही है। यहाँ इंडिया, आपको लगता था कि अमेरिका में ही इतनी बीज आती है, पर इंडिया में तो क्या आती है? उनकी डबल आती है। तो आपने क्या किया? 1784। देन जो आपका स्पेक्स था ना, आपको वो अब वो मिटेगा थोड़ी ना, तो आपको लगा कि वो मिटेगा नहीं, इसलिए आपने उसको क्या कर दिया? जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। 1784, 17 आपको ये वैसे भी याद आ जाएगा, 84 इज फॉर फायर। तो ये मैंने आपको बता दिया 9th वर्ड बाइफिकल स्पेक्टिकल्स। देन हमारे पास आता है 10th वर्ड रिस्ट वॉच। 10th वर्ड क्या आता है हमारे पास? रिस्ट वॉच। अब सबसे पहले रिस्ट वॉच, 10th इज फॉर टॉयज। अब आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं। आपके पास क्या है? बहुत सारे टॉयज हैं। अब आप क्या करते हो? आपका जो टॉयज है ना, उनमें आपका सबसे खास टॉयज कौन सा है? सबसे खास टॉयज कौन सा है? रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच इसका था इसका हम कहते हैं अब्राहम लुईस ब्रेगुएट। क्या कहते हैं? अब्राहम लुईस ब्रेगुएट। इसमें फ्रांस में और कब? 1791। फ्रांस में और 1791। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जितनी भी एसोसिएशंस बताई हैं वो बस आपके हंसी मजाक के लिए बताई है, ताकि वो आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाए। पर ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ हमारे ब्रेन के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे दो ब्रेन्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। ये होता है हमारा राइट ब्रेन, ये होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन। तो अब फ्रेंड्स, जो हमारे राइट ब्रेन होगा उसकी कंसंट्रेशन पावर कितनी होती है? 90%। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और लेफ्ट ब्रेन की कितनी होती है? सिर्फ 10%। अब लेफ्ट ब्रेन किस चीज के लिए काम आता है? लेफ्ट ब्रेन काम आता है पढ़ाई करने के लिए। और जो राइट ब्रेन है वो किस चीज के लिए काम आता है? खेल कूद, टीवी, मूवी, इन सारी चीजों के लिए, जिसमें भी आपको खुशी होए, मतलब जैसे खेलने में, टीवी देखने में, मूवी देखने में, कोई भी गेम खेलने में, तो वो किस में आता है? राइट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन में क्या आता है? रीजनिंग, लॉजिक्स, पढ़ाई, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स किस में होते हैं? लेफ्ट ब्रेन में। लेफ्ट ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर इतनी कम और राइट ब्रेन की ज्यादा। आपने कभी भी देखा होगा, आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है, आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आप क्या बोलते हो? पहले एक काम करता हूँ, गेम खेल लेता हूँ, बाद में कर लूंगा। पहले एक काम कर लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, बाद में कर लूंगा। फिर जैसे आप गेम खेलते हो, फिर आपको लगता है थोड़ी देर और खेल लूँ, थोड़ी देर और खेल लूँ, थोड़ी देर और खेल लूँ। फिर जब आपकी पढ़ने की बारी आती है, आप जैसे क्वेश्चंस को देखते हो, आप कहते हो ये मैं कैसे याद करूंगा? पहले आप ये नहीं चेक, आप स्टार्ट नहीं करते करना, पहले आप पेज पर लिखते हो कि कितने क्वेश्चन है। अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो आप बोलते हो हाँ इतने क्वेश्चंस तो मेरे से कभी ना आए, उससे बढ़िया तो मैं खेल ही लूंगा। आप ऐसे करते हो। ये आपके दिमाग में कौन लाता है?
राइट ब्रेन। अब राइट ब्रेन को आपको समझाना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट जा रहे हो तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें भी मार्केट लेके चलो, कि हमें भी मार्केट लेके चलो। तो आप उन्हें क्या कहते हो कि जाओ पहले जाके पढ़ाई करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर लेके जाऊंगा। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट होमवर्क कंप्लीट करते हैं, फटाफट हर चीज को याद करते हैं, फटाफट सब कुछ मेमोराइज करते हैं एंड देन मार्केट चलते हैं। तो ऐसे आपको जो एल्डर्स होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, क्या करते हैं, डांट लगा देते हैं, पहले ये काम करो और ये काम करो, फिर आना, फिर चलेंगे, ऐसे करते हैं। और अब आपको अपने ब्रेन को भी ऐसे ही समझाना पड़ेगा। जैसे राइट ब्रेन है, आप ये मत कीजिए कि एक बार में 100 क्वेश्चन, एक बार में 200 क्वेश्चन, ऐसे मत कीजिए। अगर आपके पास मान लो 50 क्वेश्चन है, लॉन्ग है, शॉर्ट है या वेरी शॉर्ट है, अगर आपके पास वेरी शॉर्ट है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर्स है, तो आप क्या करो, एक बार में मान लो 100 है तो एक बार में आप 20 करो, 20 करे एक बार, देन आप 10-15 मिनट का गैप लो और क्या करो, अपने भाई बहन के साथ जो भी करना है। पर गेम और टीवी है, आप टीवी देखने लग जाओगे या कुछ कार्टून देखने लग जाओगे तो आप कहोगे थोड़ा और देख लो। आपको बस वॉक करना है, अपने भाई बहन के साथ आप खेल सकते हो, आप जिसके भी जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। पर आपको वीडियो गेम्स और टीवी कब देखना है, जब आपको सारे याद हो जाए उसके बाद, क्योंकि अगर आप बीच में करने लगेंगे आपका कंसंट्रेशन हट जाएगा और आप सोचोगे थोड़ा और कर लूं एंड देन वो आपका रह ही जाएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ वेरी शॉर्ट के लिए। वेरी शॉर्ट मतलब एक लाइन के क्वेश्चंस। अब एक लाइन के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, अपने ब्रेन को कन्विंस करो, जो मैंने आपको बता दिया। जैसे 100 क्वेश्चंस है तो आप एक बार में 10 कीजिए, गैप्स लीजिए और अपने ब्रेन को कन्विंस करो कि अगर तुमने ये कर लिया तो शाम को टीवी देखेंगे, अगर तुमने ये कर लिया तो शाम को मूवी देखने जाएंगे, अगर तुमने सारा कंप्लीट कर दिया उसके बाद हम 1-2 घंटा खेलेंगे। आप अपने ब्रेन को बस ऐसे कन्विंस करो, बस कन्विंस करना, चाहे आप खेलो आधा घंटा, बट आपको बस अपने ब्रेन को कन्विंस करना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।